तो बेटे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर लैंड कर गया, तो अब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन है, बट अब स्टिग्मा इसको एंट्री किस तरह से देगा अपने अंदर पॉलन ट्यूब बनाने की, इसी को बोलते हैं बेटे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बिल्कुल इजी वर्ड में समझेंगे हम, इजी लैंग्वेज में। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब आप समझ पा रहे हैं। पॉलन का मतलब बेटे पॉलन ग्रेन और पिस्टल का मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है हाउ टू द पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्ट टू ईच अदर, किस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। सपोज ये कोई स्पीसीज बेटे ए है, ये कोई स्पीसीज बी है और ये कोई स्पीसीज सी है सपोज। तो बेटे इससे भी पॉलन, कोई स्पीसीज ए है, कोई स्पीसीज बी है, कोई स्पीसीज सी है। ये स्पीसीज ए का स्टेमन है, ये स्पीसीज बी का स्टेमन है और ये स्पीसीज सी का स्टेमन है। इससे बेटे पॉलन ग्रेन यहाँ निकले और किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू ये ट्रांसफर हो गए कहाँ पर, इस स्टिग्मा पर। सपोज ये पॉलन है। अब सेम वे में बेटे इस स्पीसीज स्टेमन बी का भी निकले पॉलन और स्पीसीज बी के पॉलन निकलकर भी सेम वे में इसी स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए। सपोज इसका जो स्टेमन था उससे जो पॉलन निकले बेटे उसका स्टेमन से पॉलन यहाँ पर आके लैंड करा। सपोज ये स्टेमन स्पीसीज सी का है और स्पीसीज सी से भी निकले और बेटे कहाँ पर आके लैंड हो गए, ये भी स्टिग्मा पर आके लैंड हो गए। अब जो पिस्टल है, मतलब ये जो कार्पेल है, मैंने कहा ये जो कार्पेल है ये बेटे स्पीसीज बी की है, ये कार्पेल स्पीसीज बी की है। अब कार्पेल के पास बेटे कंडीशन ये है, देखो अगर पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के थ्रू बेटे एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू जो भी पॉलिनेशन हो रहा है उसमें ये तो है नहीं कि जो स्पीसीज है उसी का पॉलन ग्रेन उस पर जाएगा, तो डिफरेंट स्पीसीज का भी जा सकता है ना, उसको थोड़ी ना पता है एयर को कि सेम स्पीसीज के लेके जाना है, वो तो हर स्पीसीज का रख देगी इस पर। बट यहाँ पर हर फ्लावर के पास अपना एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो अपने पॉलन को पहचानती है, अपने पॉलन को पहचानने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें बेटे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को, तो ये एक तरह से क्या है, रिकॉग्निशन। क्या है बेटे ये? रिकॉग्निशन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल, रिकॉग्निशन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल, बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल थ्रू केमिकल डायलॉग, थ्रू केमिकल डायलॉग। अब कैसे केमिकल के डायलॉग के थ्रू? इतने सारे पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा पर आके लैंड कर गए, ये स्पीसीज ए का है, ये स्पीसीज बी का है, ये स्पीसीज सी का है। इसी तरह से बहुत सारे नेचर में भी डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर आके लैंड कर जाते हैं। बट हर एक पिस्टल के पास कुछ केमिकल होता है जिसकी वजह से वो अपने पॉलन को पहचानती है कि मेरे स्पीसीज का कौन सा है। अब सपोज जो हमने ये लाइन लिखी है इसका मतलब ये है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब बेटे पहचान करता है किसके बीच में, बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल थ्रू द केमिकल डायलॉग। किसके थ्रू बेटे? केमिकल डायलॉग के थ्रू यहाँ पर पहचान होगी। मैंने कहा यहाँ पर स्टेमन ए से भी पॉलन आया, स्टेमन बी से भी पॉलन आया, स्टेमन सी से भी पॉलन आया। स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया और स्टेमन ए से भी पॉलन आया, स्टेमन बी से भी पॉलन आया और स्टेमन सी से भी पॉलन आया। तो स्टेमन ए बी सी से तरह से पॉलन आया। ये स्टेमन ए का है स्पीसीज, ये बी का है और ये सी का है दूसरा वाला। ये बेटे बी का है, सॉरी ये सी का है और ये वाला बी का है, ये पी का है। तो अब जो रिकॉग्निशन होगा
बेटे ये स्टेम, ये ए का पॉलन है, ये बी का, ये सी का। अब यहाँ पर बेटे चेक क्या होती है, यहाँ पर जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा चेक करता है बेटे कॉम्पेटेबिलिटी। क्या चेक करेगा ये? कॉम्पेटेबिलिटी, मतलब कितना कॉम्पेटेबल है। मैंने कहा सपोज ये स्टिग्मा था बेटे, स्टिग्मा था ये। अब ये क्या काम करता है? रिकॉग्निशन। क्या करेगा ये? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या रिकॉग्निशन करेगा बेटे? ये चेक करता है कॉम्पेटेबिलिटी। क्या चेक करेगा ये? कॉम्पेटेबिलिटी या नो इनकॉम्पेटेबिलिटी। कॉम्पेटेबल कब होगा? कॉम्पेटेबिलिटी या फिर इनकॉम्पेटेबिलिटी। कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब बेटे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। अगर ये दोनों सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, अगर पॉलन और पिस्टिल बिलोंग करते हैं टू सेम स्पीसीज, तो ये बेटे कॉम्पेटेबल होगा। और जब ये अगर ये दोनों सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं तो बेटे ये जो स्टिग्मा है ये इसको एंट्री दे देगा, और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी। पॉलन ग्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होकर बेटे क्या निकालेगा? अपनी ये पॉलन ट्यूब निकालेगा। और पॉलन ट्यूब कहाँ पर भेज देगा? इसमें, और एम्ब्रियो के पास। इनकॉम्पेटेबल कब होगा बेटे? जब ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करते हो, ये डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं। ये पॉलन भी डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है और पिस्टिल भी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बेटे ये इनकॉम्पेटेबिलिटी शो करेगा, और जब इनकॉम्पेटेबिलिटी शो करता है तो किसी भी तरह की पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होता। नो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, नो जर्मिनेशन। और जब जर्मिनेशन नहीं होगा तो बेटे नो पॉलन ट्यूब भी नहीं बनेगी। अब पॉलन ट्यूब, ये कॉम्पेटेबिलिटी और इनकॉम्पेटेबिलिटी की बात हमने कर ली, बट कॉम्पेटेबिलिटी इनकॉम्पेटेबिलिटी चेक कैसे होती है बेटे? ये हमने कहा ना, कॉम्पेटेबिलिटी इनकॉम्पेटेबिलिटी किसके जरिए चेक होती है? चेक होती है बेटे केमिकल डायलॉग के थ्रू। सपोज जैसे ही बेटे कोई पॉलन आया, सपोज ये पॉलन ए है, ये यहाँ पर आया, इसने कोई केमिकल रिलीज किया, और ये भी केमिकल रिलीज करा, इसने, क्योंकि भाई ये तो बता नहीं सकता ना, इनके पास कोई कम्युनिकेशन वे और तो है नहीं, केमिकल ही है, तो केमिकल के थ्रू ही ये अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो केमिकल के डायलॉग के थ्रू ये बातचीत करेंगे। पॉलन ग्रेन ए ने अपना केमिकल रिलीज करा किसके पास? स्टिग्मा के पास। बट स्टिग्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो हमारा जो स्टिग्मा था, ये कौन सी स्पीसीज को बिलोंग कर रहा था बेटे? ये बिलोंग कर रहा था स्पीसीज बी को। अब ये स्पीसीज ए का, ये स्पीसीज बी का, तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर इसने अपना केमिकल डायलॉग तो अपना केमिकल तो रिलीज कर दिया, बट इसके रिस्पॉन्स में कोई भी केमिकल यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ। यहाँ पर कोई भी केमिकल रिलीज इसने नहीं किया। जब केमिकल रिलीज नहीं किया, इसका मतलब इसके पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, इसके पास कोई एंट्री कार्ड नहीं मिला इसको। अगर केमिकल रिलीज हो जाता तो इसको एंट्री कार्ड मिल जाता। अब पॉलन बी से यहाँ से क्या निकला बेटे? फिर से केमिकल निकला अगेन, यहाँ से फिर से केमिकल आया, और ये केमिकल के थ्रू ही बातचीत कर रहा है। ये केमिकल यहाँ पर आया, बट जैसे ही पॉलन बी ने अपना केमिकल रिलीज करा, तो उसी टाइम पर स्टिग्मा ने भी क्या करा बेटे? एक रिस्पॉन्स में अपना केमिकल भी रिलीज कर दिया। इसने अपने रिस्पॉन्स में केमिकल रिलीज कर दिया अपना भी, और इसका रिस्पॉन्स जो देने का मतलब है केमिकल के थ्रू, इसका मतलब है बेटे ये एंट्री प्रोवाइड करा रहा है, एंट्री दे रहा है इसको कि पॉलन ग्रेन, तुम जो पॉलन ग्रेन है कि तुम अपनी पॉलन ट्यूब हमारे अंदर जर्मिनेट कर सकते हो, पॉलन ट्यूब को ग्रो कर सकते हो। तो जब स्पीसीज बी के पॉलन ग्रेन ने केमिकल रिलीज किया, तो बेटे पिस्टिल जो स्टिग्मा है उसने भी केमिकल रिस्पॉन्स दिया, बट पॉलन ए ने जब केमिकल रिलीज किया था कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज का था। ऐसे ही बेटे जब पॉलन ग्रेन कोई सी स्पीसीज का है, इसने भी अपना केमिकल रिलीज करा, बट इसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिला? क्योंकि ये भी डिफरेंट स्पीसीज का है। तो ये भी इनकॉम्पेटेबल है, ये भी इनकॉम्पेटेबल है।
बट ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये शो कर रहा है बेटे कॉम्पेटेबिलिटी, जो इस सेम स्पीसीज के होते हैं बेटे उसी को अलाउ करेगा। और अलाउ करने का मतलब ये केमिकल के थ्रू बातचीत होगी, पहले पॉलन ग्रेन अपना केमिकल रिलीज कर देगा, देन स्टिग्मा अपना केमिकल रिलीज करेगा उसको एंट्री देने के लिए। तो इस तरह से एंट्री मिल जाती है, तो ये अपनी पॉलन ट्यूब को बेटे ग्रो कर लेते हैं किसमें, इस स्टाइल के अंदर। और इस स्टाइल के अंदर ग्रो करने के बाद ये फर्दर आगे का प्रोसेस करते हैं। ये पॉलन ट्यूब इन्होंने अपने अंदर ग्रो कर ली, पॉलन ट्यूब ये स्टाइल के अंदर ग्रो की, और स्टाइल के थ्रू ग्रो करने के बाद आगे का प्रोसेस बेटे हम डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ शॉर्ट में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बेटे कुछ नहीं है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का इंटरेक्शन किस तरह से इंटरेक्शन कर रही है। तो ये रिकॉग्निशन करता है कि सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का है तो बेटे कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा, कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा डिफरेंट स्पीसीज का या सेम स्पीसीज का, सबसे पहले वो अपना केमिकल रिलीज करेगा। अगर केमिकल रिलीज किया उसने और फिर उसको केमिकल रिस्पांस नहीं मिला स्टिग्मा की तरफ से, तो उसका पॉलन ग्रेन, इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेबल है, ये इसकी स्पीसीज का नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही पॉलन ग्रेन बी ने जब अपना केमिकल रिलीज किया बट इसको क्या मिला, इसको रिस्पांस मिला, तो यहाँ पर इसकी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर गई। स्पीसीज सी का भी पॉलन ग्रेन यहाँ पर उड़ कर आया था, बट बेटे ये भी डिफरेंट स्पीसीज का है, इसलिए इसका भी क्या नहीं हो पाया, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाई। जब दोनों किसको बिलोंग कर रहे हो, सेम स्पीसीज को, तभी यहाँ पर एंट्री मिलती है, तब ये कॉम्पेटेबिलिटी शो करते हैं। कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब स्टिग्मा को क्या चाहिए, स्टिग्मा को चाहिए कि मेरा वाला पॉलन ग्रेन दो, मेरा वाले का मतलब बेटे मेरी स्पीसीज वाला, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पास केमिकल वही है जो पॉलन ग्रेन अपना केमिकल लेगा, उसके थ्रू ये उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बाकी कोई भी पॉलन ग्रेन केमिकल रिलीज करेगा उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और जब भी दोनों स्पीसीज सेम हो जाएंगी तो बेटे कॉम्पेटेबिलिटी शो करेगा। और कॉम्पेटेबिलिटी शो करने का मतलब क्या है, पॉलन पिस्टिल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, तो पॉलन जर्मिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है। और अगर डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। So this is all about the pollen pistil interaction. Now in our next video lecture we will discuss about double fertilization process.